Hello everyone, welcome back to our channel Trace Stop. This is आबिद और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो बहुत ही लोगों का डिमांड था। बहुत ही लोग हमसे पूछ रहे थे, खास के सीटीएच का जो एस्पिरेंट है वो हमसे पूछ रहे थे, सर पैसेज को जल्दी सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व द पैसेज क्विकली, पैसेज को सॉल्व हम लोग जल्दी कैसे करें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी है, क्योंकि एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है सीटीएट का, ठीक है ना। और कुछ लोगों को हमको दिख रहा है कि अभी भी उन लोगों को पैसेज को में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, कि कैसे पैसेज को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको 5 स्टेप लेकर आया हूं और ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका पैसेज में टाइम भी कम लगेगा और उसमें एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला स्टेप देखते हैं। तो कि अगर कोई पैसेज दिया हुआ है तो स्टेप 1 होता है कि रीड द क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्या करना है, इस सबको पकड़े, केयरफुली हम लिखे, केयरफुली रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है ना। सेकंड स्टेप 2 है, स्टेप 2 ये बोला है आइडेंटिफाई द टैग वर्ड केयरफुली। जो क्वेश्चन पढ़िएगा उसमें टैग वर्ड होता है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टैग वर्ड होता है। टैग वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड, जो क्लू हम लोग बोलते हैं उसको आम भाषा में, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टैग वर्ड होगा। उस टैग वर्ड को आपको उसको लिख सकते हैं या उसको अपने माइंड में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, या उसको आप राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में या उसको आप अपने माइंड में रखिए। तो आइडेंटिफाई करना है टैग वर्ड को, टैग वर्ड को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद टैग वर्ड को भी आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है ना। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, पैसेज को रीड करते हैं, ठीक है ना। नो रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को बहुत ही केयरफुली, बार बार हम इस वर्ड पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, केयरफुली। पैसेज को केयरफुली रीड करना है, सिर्फ नॉर्मल रीड नहीं करना आपको कि नॉर्मल रीड कर रहे नहीं, बहुत ही ध्यान, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उसको रीड करना है। जब पैसेज को रीड कर रहे होंगे तो आपको उस पैसेज के थीम के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो पैसेज है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, किस टॉपिक पे ये है, ठीक है ना। उसका थीम पे बहुत ही, क्योंकि आखिर ये पैसेज, देखिए पैसेज का बहुत सारा थीम होता है कि फिटनेस पे होगा, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट पे हो जाएगा, पॉलिटिकल इशू पे भी हो जाएगा। तो बहुत सारे, उसका मतलब बहुत ही डाइवर्स फील होता है पैसेज का। तो आपको समझना है कि ये जो पैसेज उसका थीम क्या है। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 ये बोल रहा है जब हम लोग पैसेज को रीड कर रहे होंगे तो आपने जो टैग वर्ड जो आपने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन में उसको मार्क कर लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसको हाँ, ये क्वेश्चन हमको मिला था टैग वर्ड, उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया फिर आप क्वेश्चन पे आइएगा और उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब फटाफट आपसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, उस पर टाइम नहीं लगेगा आपको। तो ये हम लोगों का ये स्टेप है, ठीक है ना। एग्जांपल्स के तौर पर हम समझते हैं यहाँ पे, जब हम लोग जाने हैं अब उसको अप्लाई करते हैं। ये जो पैसेज है वो सीटीएट का पैसेज है, इसके पास सीटीएच का पैसेज है, तो उसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या था फ्रेंड्स, पहला स्टेप क्या था कि पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। हो रहा है द एक्टिविटीज दैट टेक अप मोस्ट ऑफ द इवनिंग टाइम ऑफ चिल्ड्रन। तो हम क्या बताए थे कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था टैग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। किसको, टैग वर्ड को। तो टैग वर्ड क्या है, एक्टिविटीज, यहाँ पे टैग वर्ड मिल रहा है हम लोग को, इवनिंग टाइम ऑफ बच्चे, ये 3 टैग वर्ड हमको मिल रहा है, ठीक है ना। इसको आप लोग को कहीं पे लिख भी सकते हैं आप, ठीक है ना, कहीं पे साइड में टैग वर्ड अपना लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर डाल के। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कीननेस टू रिमेन साइलेंट टू द हेल्थ, हाउ डज गर्ल्स, यहाँ देखिए गर्ल्स, स्लिम, ये सब टैग वर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि गर्ल्स और स्लिम के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। Which of the following is similar in meaning the phrase going down? Going down का सिमिलर मीनिंग निकालना है। सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है synonyms। क्या मतलब होता है, synonyms देना। क्या देना है, synonyms देना है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको बिना पैसेज पढ़े ही मिल सकता है, तो उसको वहीं पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे गोइंग डाउन मतलब होता है लेवल को कम करना, लेवल डाउन करना। क्या करना, लेवल डाउन करना। अब लेवल डाउन किस पे दे रहा है, एवरेजिंग मतलब वो नहीं होता है, एवरेज मतलब औसत होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ड्रॉपिंग हो सकता है, चांस है। डिक्लाइनिंग हो सकता है, चांस है, ठीक है ना। राइजिंग, सॉरी राइजिंग नहीं, कोई चांस नहीं है। तो हम लोग जो है एक मिनट, तो देखिए ड्रॉपिंग और राइजिंग, तो देखिए ड्रॉपिंग मतलब होता है तुरंत इंस्टेंट गिरना, और लेवल डाउन किसका दे रहा है, लेवल डिक्लाइन दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग वर्ड लेकिंग। अपोजिट लेना,
किसका लेना अपोजिट? लेकिंग का अपोजिट लेना है। किसका? लेकिंग का। तो लेकिंग का अपोजिट लेना है, देख लेते हैं। लेकिंग मतलब होता है कमी, ठीक है। किसका मतलब होता है? कमी का अपोजिट ढूंढना हम लोग को। तो क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन में होगा, देखिए डिफिशिएंट। डिफिशिएंट मतलब भी क्या होता है? डिफिशिएंट मतलब भी होता है कमी। तो ये तो इसका नहीं होगा, हमको अपोजिट लेना है। डिप्राइव, डिप्राइव मतलब होता है वंचित कर देना। क्या कर देना? वंचित कर देना। ये भी नहीं होगा, ठीक है। अननेसेसरी, अनचाहा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। तो वाइटल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वाइटल क्या होगा? वाइटल मतलब होता है जरूरी, जरूरी या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आते हैं अंडरलाइन वर्ड में हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। क्या निकालना है? हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। तो पार्ट ऑफ दे आर हाईली डिफिशिएंट इन वाइटल, ठीक है ना। हाईली का भाग रहे हैं, ठीक है ना। हाईली, देखिए जब भी कोई वर्ब है, अगर वर्ब के साथ एल वाई जुड़ा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे ये एडवर्ब होता है। याद रखना, किसी भी वर्ब के साथ एल वाई लगा हो वो एडवर्ब में आता है। किसमें आता है? एडवर्ब में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द फ्रेज ऑट ऑफ मिसप्लेस लव। ऑट ऑफ मिसप्लेस लव, ठीक है। ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा टैग वर्ड है। क्या है मेरा? टैग वर्ड है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कोई क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। पैसेज 2 स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग का स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था पैसेज पढ़ना। चलिए पैसेज पढ़ते हैं जल्दी से। ओके, पैसेज, ये हम लोग का पैसेज है भाई। सीटीएट का लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आपको, आप लोग एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है ना। कि आप लोग ये नहीं बोले इससे पुराने क्वेश्चन करवा रहे हैं, एकदम लेटेस्ट से 15/12/2024 जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा अभी। चलिए पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। और अपने स्टेप को याद रखना है, ठीक है। फिटनेस इज 0% इन्वेस्टमेंट विद इन्फिनाइट रिटर्न। फिटनेस क्या है? 0% इन्वेस्टमेंट है विद इन्फिनाइट रिटर्न। इन्फिनाइट रिटर्न्स, रिटर्न्स यहाँ पे वो रिटर्न नहीं है, यहाँ पर रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट का सेंस दे रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट होता है। ओके, ठीक है। फिटनेस जो है वो 0% इन्वेस्टमेंट है और इन्फिनाइट रिटर्न्स है। देयर इज सर्ज इन डायबिटीज। देयर इज ए सर्ज। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज। क्या करना? इनकी देयर इज ए सर्ज इन डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन केसेस एंड अदर लाइफस्टाइल डिसीज। क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो डायबिटीज और हाइपर टेंशन का जो केसेस है वो बहुत ज्यादा सर्ज हो रहा है। सर्ज का मतलब हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एंड अदर लाइफस्टाइल डिसीज, ठीक है। फिटनेस इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प। फिटनेस ही सिर्फ ओनली थिंग है जो हम लोगों की हेल्प कर सकता है। तो पैसेज को 2 दिन पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में ये आया कि पैसेज जो है, पैसेज का जो थीम है, क्योंकि जब भी हम लोग पैसेज को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये माइंड में रखना है कि आखिर ये पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज का थीम क्या है, पैसेज किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका ये पैसेज जो है वो फिटनेस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड। क्यों? देखिए पैसेज का थीम बहुत हो सकता है। कोई मतलब कि इंटरटेनमेंट बेस्ड भी हो सकता है, कोई मतलब कि पॉलिटिकल इश्यू भी हो सकता है। तो थीम बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये जो पैसेज है वो फिटनेस बेस्ड पर है। चलिए आते हैं। इट हैज बिकम फैशनेबल टू टॉक अबाउट फिटनेस रादर देन एक्ट ऑन इट। क्या हो गया है कि लोग फिटनेस पे बात करना फैशनेबल बन चुका है, लेकिन उस पे एक्ट ऑन करना, एक्ट ऑन मतलब होता है उस पे वर्क करना, उस पे वर्क करना क्या हो गया है? नहीं, सिर्फ मतलब कि बात करते हैं तो वर्क नहीं करते हैं। ओके, बोल रहा ये है कि several factors are cited to explain why fitness level in school children are constantly declining. several factor, बहुत सारे factors है। several का मतलब होता है बहुत, कई, ठीक है। several factors are cited to explain why फिटनेस लेवल्स इन स्कूल चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली। क्यों? क्यों मतलब कि जो स्कूल बच्चे हैं, जो स्कूल के मतलब के बच्चे हैं, उनका डिक्लाइन हो रहा है फिटनेस लेवल, ठीक है। देखिए ये शब्द आया था डिक्लाइन, सब हम लोग का टैगलाइन था। चिल्ड्रन नाउ वॉक फार लेस दैट दे आर यूज्ड टू, ठीक है ना। वो चलना कम करते हैं, वो चलना कम करते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग टू और बैक फ्रॉम देयर स्कूल, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, इंस्टेड मतलब कि चलने के बजाय वे लोग क्या करते हैं? स्कूल बस का यूज करते हैं और गेट ड्रॉप हो जाते हैं या कार का यूज करते हैं, ठीक है ना। चल अब आता है वंस बैक होम। अगर बच्चे जो बच्चे होते हैं वो अगर घर पे आ गए, दे सिट ग्लू, वो चिपक कर बैठ जाते हैं टू द इडियट बॉक्स। किसके? इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स यहाँ पे जो है वो कह रहा है टीवी को। किसको कह रहा है? वो आपको टीवी को कह रहा है। किसको कह रहा है? वो आपको टीवी को कह रहा है। किसको कह रहा है? वो आपके
टीवी को कह रहा है, याद देखिएगा किसको कह रहा है, वो आपके टीवी को कह रहा है, ईडियट बॉक्स में टीवी हो रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, तो हम मोबाइल यूज करते हैं, कैन नेगेटिवली इंपैक्ट ए चाइल्ड्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बोलता है जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहा है बच्चे पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के पर, ठीक है ना। जो हम लोग इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम रखते हैं, अपना टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसका इफेक्ट नेगेटिवली जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, ठीक है ना, और जो रिस्क का हो रहा है उसका इंक्रीज हो रहा है, ओबेसिटी का रिस्क क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो पैसेज को अंडरस्टैंड करते हुए जाना है, पैसेज कह रहा है, और पैसेज को फास्ट रीड नहीं करना है, ठीक है, आराम आराम से स्लोली स्लोली उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। और अपने टैग वर्ड को क्या करना है, याद रखना है, ये टैग वर्ड था, ओके। चलिए आते हैं, देयर इज नाइदर प्लेस नॉर इंक्लिनेशन टू प्ले आउटडोर गेम्स। क्या हो रहा है कि आउटडोर गेम्स का कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव किसी चीज की तरफ, कोई झुकाव नहीं है, ठीक है ना, पसंद या पसंद भी इसको बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, पसंद भी होता है एक वर्ड। तो आउटडोर गेम्स लोग पसंद करना छोड़, जो बच्चे हैं वो आउटडोर गेम्स सिर्फ गेम्स में लगे रहते हैं, इसका ये सेंस दे रहा है। चिल्ड्रंस डाइट्स कंसिस्ट मेनली ऑफ फास्ट फूड, वो फास्ट फूड है, फ्राइड फूड्स है, चॉकलेट्स है, क्रिस्पीज है, स्वीट्स है, ये सभी क्या हो रहा है, जो बच्चे चिल्ड्रन के डाइट्स है वो मेनली फास्ट फूड हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, क्रिस्पीज हो गए, स्वीट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सब हो गए। दीज फूड्स में बी डिलीशियस, ये फूड डिलीशियस हो सकते हैं एंड टेम्पटिंग भी होते हैं। टेम्पटिंग मतलब होता है, टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावना, जिसको देख के लालच है, उसको बोलते हैं टेम्पटिंग। बट दे आर हाईली डिफिशिएंट इन वाइटल वे, ये देखिए ये क्या होता है, डिफिशिएंट होते हैं, मतलब कि कमी होती है उसमें, क्या होती है कमी, वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। पेरेंट्स आर ऑफन अवेयर ऑफ दिस, पेरेंट्स को ये पता होता है, पेरेंट्स आर अवेयर होते हैं इस बात के कि जो हम बच्चे को चिप्स दे रहे हैं या कोई कुछ भी दे रहे हैं, जो फास्ट फूड दे रहे हैं, ये मतलब उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, पेरेंट्स अवेयर है। बट लेकिन आउट ऑफ मिसप्लेस, देखिए ये हम लोग का टैग वर्ड था, ध्यान देना इसको ध्यान दीजिए, ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का टैग वर्ड था, मिसप्लेस लव, याद आ रहा है कुछ, ये हम लोग क्या था, टैग वर्ड था, ठीक है, उसको देखना फुल चिल्ड्रन, ठीक है ना। ओके, बोलता है दे आर हार्डली एवर डिस्प्ले देयर ईटिंग हैबिट्स, और ये ईटिंग हैबिट्स छोड़ देते हैं। गर्ल्स यूजुअली, अब आती है गर्ल्स, ये भी हम लोग का टैग वर्ड था, ये भी हम लोग का टैग वर्ड था गर्ल्स, ठीक है ना। देखिए गर्ल्स भी क्या था, हम लोग का टैग वर्ड था, ठीक है ना। तो गर्ल्स उसको जब भी आप लोग को टैग वर्ड मिले उसको अनलाइन कर लेना वहां पे क्वेश्चन में, ये हम लोग का टैग वर्ड था, ठीक है ना, कि जब, ठीक है। तो ओके, एंड गर्ल्स यूजुअली टेकन कीन टू रिमेन remain slim, keep dieting unnecessary। देखिए डाइटिंग स्लिम, कुछ याद आ रहा है कुछ हम लोग को टैग वर्ड याद आ रहा है, ये हम लोग का टैग वर्ड था स्लिम, याद आ रहा है कुछ, स्लिम, डाइटिंग अननेसेसरी डिप्राइव्ड बॉडीज ऑफ वाइटल नरिशमेंट, ठीक है ना। तो ये सब लोग टैग वर्ड सबको अंडरलाइन कर लेना उसी टाइम, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम प्लेइंग इन डिफरेंशियल, ये बहुत जरूरी है कि बच्चे स्पेंड करें प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम प्लेइंग इन फ्रेश एयर में वो करें, एक्सरसाइज करें, ग्रोन्स अप करें, मसल्स को डेवलप होगा, क्योंकि जैसे अगर बच्चे आउटडोर्स गेम खेलेंगे तो उनका क्या होगा, उनका मसल का बोन्स का डेवलप होगा। इफ दे कैन गो फॉर रेगुलर स्विम, अगर वो अगर वो जाते हैं रेगुलर स्विम में एंड वॉक डाउन टू द स्विमिंग पूल, और वो स्विमिंग पूल जाते हैं, इट विल कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ बोथ वॉकिंग एंड स्विमिंग, ये क्या करता है, बेनिफिट्स को कंबाइन करता है स्विमिंग एंड वॉकिंग के लिए, ठीक है। इन एडिशन दे शुड बी इनकरेज टू टेक हेल्दी एंड होलसम फूड, ठीक है ना, होलसम फूड उनको मिलता है, ठीक है ना। इट विल डिस्क्राइब एंड कन्वे फूड, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग पैसेज पढ़ लिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए द एक्टिविटीज दैट टेक अप मोस्ट ऑफ द इवनिंग टाइम, तो कौन सा एक्टिविटी जो था वो इवनिंग टाइम में चल रहा है, तो हम लोग पैसेज पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग फटाक से आंसर मतलब करते हैं, प्लेइंग वीडियो गेम्स, वाचिंग टीवी, ठीक है, एंड स्विमिंग। क्या होगा, देखिए वॉकिंग एंड स्विमिंग तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का बोथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हाउ डज गर्ल्स कीननेस टू रिमेन स्लिम आफ्टर देयर, ठीक है ना, बोलता है कि गर्ल्स जो थी वो स्लिम क्यों मतलब कि होना चाह रही थी। अब ये जो था गर्ल्स और स्लिम, तो ये हम लोग कहां मिला था, ये हम लोगों को पैसेज में कहां मिला था, यहाँ पे दिख रहा है, गर्ल्स यूजुअली कीप्स रिमेन, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं, स्लिम
मिला, यहाँ पे आना, फट से यहाँ पे आना। कीप डाइटिंग अननेसेसरी एंड डिप्राइव देयर बॉडी ऑफ वाइटल न्यूट्रिशन। क्या होता है कि स्लिम के चक्कर में गर्ल्स जो होती हैं वो स्लिम के चक्कर में डाइटिंग स्टार्ट कर देती है, अननेसेसरी डाइटिंग स्टार्ट कर देती है, जिस कारण क्या होता है कि उनका जो उनके बॉडी में क्या होता है, वाइटल न्यूट्रिशमेंट की कमी आ जाती है। वाइटल जो इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स उनको मतलब कि मिलना चाहिए, वो उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जस्ट समझाएंगे क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, समझ आइए हम लोग को, यहाँ पर जाना है। चलिए क्वेश्चन क्या था, हाउ डज गर्ल दे हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड फास्ट फूड। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता था, ये नहीं होगा। दे हैव फेल्ड टू टेक एसेंशियल नूरिशमेंट बिकॉज ऑफ डाइटिंग, ये हो सकता है, फिर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देयर मसल आर नॉट डेवलप, ये भी नहीं, बच्चे बात, ये भी नहीं हो सकता है। दे डू नॉट गो फॉर वाइकिंग स्विमिंग, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आंसर विल बी आपका ये होगा। तो इस तरह हम लोगों को एलिमिनेट करना है, इस तरह हम लोगों को काम करना है पैसेज पे, ठीक है ना। अगर आप 4 से 5 महीने तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका पैसेज का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको और पैसेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे मोर लिख देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी को हेल्प कर सकता है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट फॉल्ट डज द ऑथर फाइंड इन कन्वीनियंस फूड, मतलब कन्वीनियंस फूड में क्या क्या फॉल्ट मिला था, ठीक है ना। तो हम लोग कन्वीनियंस फूड में क्या फॉल्ट मिला था, दे लेक वाइटल, हम लोग ये पता है कि वाइटल न्यूट्रिएंट्स में क्या था, लेक था, ठीक है ना। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हम लोग का सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको इसको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।